बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इंग्लिश स्पीकिंग ऑल्सो एंड फॉर ग्रामर नॉलेज ऑल्सो, ओके। और जब तक आपको अच्छे से बेटर नॉलेज नहीं होती कि इंग्लिश स्पीकिंग जो होती है तो फिर भी आ जाती है, बट एक प्रॉपर वे में सेंटेंस को फ्रेम करना तभी आता है जब हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सारी अच्छे से ग्रामर की नॉलेज हो, ठीक है ना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये वर्ब्स भी जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो आइए देख लेते हैं कि वर्ब्स होते क्या है। वर्ब्स की देखिए सिंपल जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है क्रिया। जो हिंदी में क्रिया होता है उसका इंग्लिश में नाम होता है वर्ब्स। Verbs are words that show an action, occurrence और state of being। Verbs वो words होते हैं जो कोई एक्शन बताएं, occurrence बताएं या कोई state of being बताएं। मतलब कि किसी एक्शन, कोई एक्शन हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि कोई गाना गा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई चल रहा है, कोई बोल रहा है, इस तरह से, ठीक है ना, ये एक्शन हो रहा है। अक्यूरेंस मतलब मैंने बोला कि मेरी आदत पड़ गई है रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की, या मेरी आदत पड़ गई है रोज़ कॉफ़ी पीने की। कोई अक्यूरेंस वाली चीज़, कोई होने वाली चीज़, इस तरह से हो गया मुझसे, हो रहा है, रिजल्ट अक्यूरेंस, तो वो क्या होगा, डेवलप हो गई हैबिट मेरी। तो ये भी किस में आती है, वर्ब्स में आती हैं, ठीक है ना। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि किसी का एग्जिस्टेंस पता चले जिस चीज़ से, जैसे मैंने बोला भगवान है, ठीक है ना, तो भगवान क्या है, भगवान हैं, ये पता चल रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कि भगवान की प्रेजेंस है, वो दिखते नहीं है हमें बट उनकी प्रेजेंस है। ऑलराइट, सो एवरी सेंटेंस रिक्वायर्स अ वर्ब। ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस में वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में तो नहीं कह सकते हैं, बट ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस में वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर सम एग्जाम्पल्स, आई वॉश द कार येस्टरडे, ठीक है ना, मैंने कल अपनी कार को वॉश किया, साफ किया। द डॉग एट माई डिनर, डॉग ने मेरा डिनर खा लिया, उसका डिनर रखा हुआ था, उसने ध्यान नहीं दिया, डॉग ने खा लिया। ऑलराइट, पीटर स्टडीज कोरियन एंड फ्रेंच, पीटर कोरियन एंड फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ रहा है, इसके बारे में सीख रहा है, ठीक है ना। राम इंजॉयज लिसनिंग टू म्यूजिक, राम को म्यूजिक सुनना पसंद है, ठीक है ना, वो बहुत इंजॉय करता है। अकबर राइड्स द हॉर्स, अकबर घोड़ा चलाता है। तो देखिए आपने यहाँ पे देखे जो वर्ड्स आए, वॉश्ड, एट, स्टडीज, इंजॉयज, राइड्स, ये सारे क्या हैं, हमारे वर्ब्स हैं। और ये सारे अपने जो भी वर्ब्स आए हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस टेंस में बात कही गई है उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म यूज करी गई है। और टेंस हमारे 3 होते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप देखिएगा उसको। एंड जो 3 टेंस होते हैं इसके हिसाब से ही वर्ब यूज़ किए जाते हैं। जैसे कोई बात प्रेजेंट में यूज़ हो रही है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के वर्ब यूज़ होंगे, पास्ट में हो रही है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड वर्ब फॉर्म, ठीक है ना, और फ्यूचर में है तो क्या होगा, उसकी अलग। तो ये एक अलग ही विषय है, एक अलग ही टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में इसमें तो नहीं पढ़ पाएंगे, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा हो दोस्तों तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। जैसा कि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है, अलग अलग टेंस में जो बात कही रहती है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब को यूज़ किया जाता है। और हर सेंटेंस में एटलीस्ट एक वर्ब तो होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, बट क्या होता है, एक एटलीस्ट वर्ब तो होता है हर सेंटेंस में। बट कुछ ये जो चीज़ है इम्परेटिव सेंटेंसेस के लिए नहीं है। अगर कमांड दी गई है, जो अपने इम्परेटिव सेंटेंसेस नहीं पढ़ा है अगर, तो मेरे अब सेंटेंसेस वाला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उस पर चेकआउट कर लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है ना। इसमें कमांड, रिक्वेस्ट, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे इम्परेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है,
जो कमांड वाले इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। A thing doing every except of for imperative sentences, a sentence also needs a subject, the thing doing the action, ठीक है ना। तो imperative sentences में क्या होता है, ये रूल नहीं भी फॉलो हो सकता है और हो भी सकता है। सीता इज लुकिंग गॉर्जियस, सीता क्या है, गॉर्जियस दिख रही है, सुंदर दिख रही है। तो सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। लुकिंग क्या है, हमारा वर्ब है, मतलब कि वो क्या कर रही है, लग रही है, दिख रही है, सुंदर दिख रही है, ठीक है ना। और गॉर्जियस इसकी क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगर आपने एडजेक्टिव नहीं देखा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे एडजेक्टिव के वीडियो में एक बार देख लीजिएगा जा करके, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। जो वर्ब होते हैं ना, उनको यूज़ करने के लिए हमारे सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। हर सेंटेंस में अगर वर्ब यूज़ है तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट की भी आवश्यकता होती है, और ऐसा इम्परेटिव सेंटेंसेस में कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला गो देयर, कमांड दिया मैंने, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट हो ही हो, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है, इफ़ देयर इज़ नो वर्ब इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस और सेंटेंस फ्रेगमेंट। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो उस सेंटेंस को इनकम्प्लीट माना जाता है, या इसके सेंटेंस के फ्रेगमेंट को गलत माना जाता, सॉरी गलत कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह सकते हैं, बट इनकम्प्लीट माना जाता है। बट कुछ हर सेंटेंस के लिए ये रूल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। कुछ सेंटेंसेस में अलग है, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में, ज़्यादातर सेंटेंसेस में वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। और इसके जो टाइप होते हैं वो होते हैं एक्शन वर्ब्स, स्टैटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब्स की जो टाइप्स हैं उनके बारे में देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं।